सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड का पहला पाठ, जिसका नाम है साख्या। साख्या का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। तो साख्या जो है वो कबीरदास जी द्वारा रचित है और कबीरदास ने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान को, जो उन्होंने अपने जीवन में अपनी आंखों से देखा है, उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। मानसरोवर। मानसरोवर का अर्थ है कैलाश पर्वत पर स्थित एक झील, सरोवर। सुभर, वह मानसरोवर किससे भरा हुआ है? सुभर मतलब अच्छी तरह से। उसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। और उसमें हंसा मतलब हंस, केली मतलब क्रीड़ा, कराही मतलब कर रहे हैं। मानसरोवर जल से अच्छी तरह भरा हुआ है, पवित्र जल से अच्छी तरह भरा हुआ है, और उसमें हंस क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं। अब है मुक्ता फल मुक्ता चुके अबूढ़ी अनंत न चाहिए। मुक्ता फल का अर्थ है मोती और मुक्ता का अर्थ है स्वतंत्र होकर। अनंत का अर्थ है कहीं दूसरी जगह, न मतलब नहीं, जाहि मतलब जाना चाहते। अब इसका अर्थ ऐसे देखेंगे कि मानसरोवर पवित्र जल से अच्छी तरह भरा हुआ है और उसमें हंस क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा करते हुए स्वतंत्र होकर मोती चुग रहे हैं। और वो मानसरोवर में इतने खुश हैं, बहुत आनंद उनको प्राप्त हो रहा है, और अब वह यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। तो इसका दूसरा अर्थ है, मानसरोवर का अर्थ है हृदय रूपी सरोवर, और वह किससे भरा हुआ है? भक्ति के रस से। हंस आया है भक्त के लिए, और मोती आया है मोक्ष प्राप्ति के लिए, और अनंत मतलब वह किसी दूसरे मार्ग में नहीं जाना चाहता। अब इसका दूसरा अर्थ है कि जिस प्रकार हंस स्वतंत्र होकर सरोवर में मोतियां चुग रहे हैं और वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य अपने हृदय रूपी सरोवर में ईश्वर की भक्ति को अच्छी तरह से भर ले और उसमें लीन हो जाए, तो वह परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा। फिर उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद कहीं और नहीं मिलेगा, और वह उस मार्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अब हम दूसरी साखी के अर्थ को समझेंगे। इसको पढ़ेंगे। प्रेमी ढूंढत में फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। अब यहाँ पे प्रेमी आया है प्रभु के भक्त के लिए, प्रभु के भक्त के लिए, और जो प्रेम करने वाला हो, जो भक्त हो। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? ढूंढत मतलब ढूंढ रहा हूँ, फिरो मतलब फिर रहा हूँ, प्रेमी मतलब प्रेमी, मिले मतलब मिल नहीं रहा है कोई। अब इसका अर्थ एक साथ देखेंगे कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं प्रभु के भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी प्रभु का भक्त नहीं मिल रहा है। प्रभु का भक्त प्रभु के भक्त से मिले मतलब मिल जाए तो क्या हो जाएगा? सब विष अमृत होय। सब जितने भी उन्होंने पाप किए हैं, जितने भी उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, वो किसके समान है? विष के समान है। वो सब किस में बदल जाएंगे? पुण्य में बदल जाएंगे, अर्थात अमृत में बदल जाएंगे। अब इसका पूरा अर्थ ऐसे समझेंगे कि कबीर कहते हैं कि मैं किसी सच्ची प्रभु प्रेमी को ढूंढने निकला हूँ, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी प्रभु के सच्चे प्रेमी से मेरी भेंट नहीं हो पा रही है, मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूँ। यदि मुझे कोई प्रभु का प्रेमी, सच्चा प्रभु प्रेमी मिल जाए, संसार का पाप और जितनी भी बुरे कर्म हैं, सारे विष क्या हो जाएंगे? पुण्य, सद्भावना और भक्ति के अमृत में परिवर्तित हो जाएंगे। और मैं का अर्थ आशय है यहाँ पे जिज्ञासु से, या कबीरदास ने खुद के लिए इसका प्रयोग किया है और एक जिज्ञासु व्यक्ति के लिए, एक सच्चे भक्त के लिए यहाँ पे प्रयोग किया है। इस साखी का अगर हम भाव सौंदर्य देखें तो इस दोहे में, इस साखी में कवि ने सच्चे भक्त की सत्संगति से प्राप्त होने वाले सुख और आंतरिक जो हमारी संतुष्टि होती है, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है।